This video is for information and education purposes only. It is very important to do your own analysis before making any investments and trading based on your personal circumstances. You should seek independent financial advice from a professional or independently research and verify any information you find on our channel. हे दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि ऑप्शन चेन के थ्रू हम किस तरह हम ऑप्शन ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें पहले ऑप्शन चेन को समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑप्शन चेन में क्या-क्या होता है और हम इसका यूज़ करके कैसे प्रॉफ़िट बना सकते हैं। सो हम एनएससी की वेबसाइट पर आ गए हैं। यहाँ पर हमारे पास 4 कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम हमारा निफ्टी, जिसमें कि हम इंडेक्स वगैरह चूज़ करते हैं। ये हमारा सेलेक्ट सिंबल जो कि हमारा शेयर को ऑप्शन खरीदने के लिए, बाय करने के लिए बताता है कि कौन-कौन से शेयर ऑप्शन चेन में लिस्टेड है। ये हमारा एक्सपायरी, हमें यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपायरीज़ पता पड़ेंगी, कौन सी एक्सपायरी कब होती है। ठीक है? स्ट्राइक प्राइस पता पड़ जाएँगी, किस स्ट्राइक का आपको प्राइस देखना है वो भी बता देंगी। ठीक है? अभी हम बात करते हैं पहले कि हमारे पास कुछ इस तरीके का एक ऑप्शन का एक सिनेरियो होता है। हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें होती हैं। देखिए, जैसे कि अभी हम बात करते हैं पहले एक-एक करके। फर्स्ट कॉलम हमारा ओआई का होता है, सेकंड कॉलम हमारा चेंज इन ओआई का होता है, थर्ड कॉलम हमारा वॉल्यूम, फोर्थ कॉलम आईवी, फिफ्थ कॉलम एलटीपी, ये हमारा चेंज इन एलटीपी, बिट क्वांटिटी, बिट आस्क क्वांटिटी, आस्क क्वांटिटी। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास कॉलम्स होते हैं। ठीक है? और सेम कॉलम्स हमारे इस साइड होते हैं, ये वाले। ठीक है? अब हमारे पास 2 साइड्स हैं। जो हमारी इस साइड की ये जो प्राइस है, ये हमारी कॉल साइड की प्राइस है, और इस साइड की जो प्राइस है, ये हमारे पुट साइड की प्राइस है। तो जैसे-जैसे मार्केट हमारा बढ़ेगा, वैसे-वैसे हमारा कॉल साइड का प्राइस बढ़ेगा, और जैसे-जैसे मार्केट गिरेगा, हमारा मार्केट में पैसा बढ़ेगा। ठीक है? ये तो आपको पता होगा कि कॉल जब बढ़ता है तो हमें प्रॉफ़िट होता है, और पुट जब बढ़ता है तो हमें प्रॉफ़िट होता है। यानी कि शेयर का प्राइस जब बढ़ेगा तो हमें कॉल में प्रॉफ़िट होगा, और शेयर का प्राइस जब गिरेगा तो हमें पुट में प्रॉफ़िट होगा। ठीक है? अभी हम पहले 2 बातें करते हैं कि कॉल बायर क्या होते हैं और कॉल सेलर क्या होते हैं। तो दोस्तों, एक बायर होता है जब मार्केट में किसी शेयर को बाय करने पे आपका शेयर का प्राइस जब बढ़ेगा तो उसे प्रॉफ़िट होगा। और कॉल सेलर क्या होता है, जिसे हम कॉल राइटर भी बोलते हैं। जब आप मार्केट में किसी शेयर का प्राइस बेच रहे हो, जैसे कि अगर आपने कोई कॉल बेचा और उसका शेयर का प्राइस गिर गया, तो जो कॉल बायर का नुकसान हुआ है, वो आपका प्रॉफ़िट होगा। ठीक है? सेम पुट में होता है। पुट बायर का मतलब जैसे शेयर का प्राइस गिरेगा तो पुट वाले को, बायर को प्रॉफ़िट होगा, और जब पुट का प्राइस गिरेगा तो जो पुट सेलर है उसको प्रॉफ़िट होगा, जबकि पुट बायर को लॉस होगा। सिंपल, समझ आ गया? अब हम इसमें ऑप्शन चेन में देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो इसमें उल्टा दिखाया है। हमारा यहाँ पर शेयर का प्राइस नीचे की साइड जा रहा है तो हमारा बढ़ रहा है, और यहाँ ऊपर की साइड जाएँगे तो शेयर का प्राइस घट रहा है। ठीक है? अभी जो हम देखें तो ये वाली जो जगह है हमारी नीचे की साइड, ये हमारा है ओटीएम का ट्रेड, और ये जो जगह है वो हमारी आईटीएम की ट्रेड है, इन द मनी। ये हमारा
आउट ऑफ द मनी की ट्रेड है और ये हमारा इन द मनी की ट्रेड है। ओके, सेम डिफरेंट इसमें इस साइड है, यहाँ हमारा इन द मनी का ट्रेड है, ठीक है, और ये हमारा ये वाला जगह हमारा ओटीएम का ट्रेड है, आउट ऑफ द मनी का ट्रेड। बट ये जो बीच का स्पॉट प्राइस है, ये वाला, ये जो प्राइस है ये हमारा है एट द मनी, जिसको हम स्पॉट प्राइस बोलते हैं। ये वाला प्राइस जो है वो हमारा एट द मनी का प्राइस है, ये प्राइस जो कि अभी मार्केट में चल रहा है, ठीक है। तो इसका जो प्राइस होता है वो न्यूट्रल होता है, बट उस हिसाब से हमारा प्राइस बढ़ता घटता है जैसा मार्केट में बुलिश ट्रेंड है। तो अभी हमें यहाँ पर ये महंगा मिल रहा है कॉल, ठीक है, 179 रुपीज़, और यहाँ हमारा बुलिश ट्रेंड होने की वजह से पुट की सारी एलटीपी गिरी हुई है, जिस वजह से यहाँ पर पुट हमें सस्ती मिल रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ओआई क्या होता है। देखिएगा, यहाँ पर हमें नीचे जाएं, सबसे नीचे, तो हमें यहाँ 4 कॉलम देखने के लिए मिलेंगे, ये वाले, इसको बोलते हैं हम ओआई, ठीक है। अब जैसे कि इसको डिफाइन करें तो जिस साइड का ओआई ज़्यादा होगा वहाँ हमारा सेलर ज़्यादा होता है। अब जैसे कि आपको पता है मार्केट हमारा डाउन साइड में गिर रहा है, अभी मार्केट काफ़ी लोग मार्केट क्रैश बोल रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि लोग जो हैं, हमारा सेलर्स ज़्यादा है, कॉल की साइड सेलर ज़्यादा होने का मतलब आपको पता ही है कि जब मार्केट का प्राइस गिरता जाएगा उस कॉल के सेलर को प्राइस में प्रॉफिट होता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर पुट वाले हमारा पुट बाय कर रहे हैं, तो पुट बायर को प्रॉफिट हो रहा है और कॉल सेलर को प्रॉफिट हो रहा है। अगर मार्केट हमारा भग रहा होता, एक अच्छी खासी तेज़ी में होता, तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर हमारा पुट का जो ओआई है वो ज़्यादा होता, क्योंकि यहाँ पर जो होते हैं पुट के हमारे बाय सेलर ज़्यादा होते, क्योंकि हमारे शेयर का प्राइस भग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे कॉल का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, कॉल बायर्स ज़्यादा होते, पर हमारे पास अभी उल्टा चल रहा है, ठीक है, क्योंकि मार्केट हमारा गिर रहा है, ठीक है। अभी चेंज इन ओआई की बात करते हैं कि चेंज इन ओआई क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि यहाँ पे जो चेंज इन ओआई है, इसका मतलब ये है कि जैसे आज मार्केट में एक तेज़ी देखने को मिली थी लास्ट टाइम में, तो उस वजह से क्या हुआ है कि ये 23,000 का जो स्पॉट प्राइस है, यहाँ पर मार्केट में जो 55,000 के जो सेलर बैठे हुए थे, उनका लॉस हो गया और उन्होंने पैनिक आने की वजह से उन लोगों ने वहाँ एग्जिट मार दी। तो 4,606 चेंज इन हुआ ही है, यहाँ पे 4,606 सेलर्स एग्जिट मार दिए हैं। यहाँ 23,050 पे देखे तो यहाँ 1,664, यहाँ 3,634 या 2,597, ये लोग एग्जिट कर गए हैं क्योंकि इनका लॉस हो गया है। और अगर हमारा स्पॉट प्राइस पे देखा जाए तो यहाँ हमारा क्रॉस स्पॉट प्राइस पे देखा जाए तो पुट की साइड वही बढ़ा है, यहाँ भी पुट की साइड प्रोवाइड बढ़ा है क्योंकि मार्केट में एक तेज़ी देखने को मिली है और इनका प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। ओवाई आपको समझ में आ गया। हमने बात करी ये 4 कॉलम्स के बारे में। यहाँ आपके इंडेक्स आते हैं निफ्टी, निफ्टी 50, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी, ठीक है। सिंबल में आपके शेयर्स आ जाते हैं, सारे शेयर जिनकी ऑप्शन चेन है। ये हमारी एक्सपायरीज आ गई, हमारे यहाँ पे 2029 तक की एक्सपायरी का बताते हैं। ये हमारा स्ट्राइक प्राइस आ गया, किस स्ट्राइक प्राइस का आपका शेयर प्राइस देखना वो सब बता देंगे, ठीक है। ये जो बीच का हमारा जिस जगह मार्केट चल रहा है उसे हम स्पॉट प्राइस कहते हैं। हमारा ये जो अंदर की साइड का मार्केट है इसे हम इन द मनी कहते हैं। ये हमारा आउट ऑफ द मनी है, पुट में उल्टी साइड होता है। ये हमारा इन द मनी होता है, ये हमारा आउट ऑफ द मनी होता है। हमें हमेशा
इन द मनी और एट द मनी का ट्रेड लेना है, ओटीएम का ट्रेड हमें बिल्कुल नहीं लेना है। क्योंकि क्या होता है, काफ़ी लोग जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो ओटीएम का ट्रेड ले लेते हैं, बिकॉज उनको क्या लगता है कि हम यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी ले लेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेंगे अगर मार्केट हमारा भगता है तो। उनको ये नहीं पता कि अब देखिएगा, यहाँ पर हम जैसे देखते हैं 24,000 का, यहाँ पर देखते हैं हम, ठीक है। ये 24,000 पे हमारा जो मार्जिन का प्राइस है ये हमारा मात्र 1.45 रुपीज़। तो चलो बंदे ने 100 खरीद लिए लॉट, 100 लॉट खरीद लिए, उसका 100 लॉट मिल गए उसको। उसने सोचा कि मेरा अगर शेयर का प्राइस 100 पॉइंट भग गया तो मेरा तो पैसा ही पैसा बन जाएगा, पर ऐसा नहीं है। अगर शेयर का प्राइस 200 रुपये 100 पॉइंट बढ़ भी गया तो ये 24,000 से ये हमारा इन द मनी 100 पॉइंट मतलब 23,900 की जगह पे आ जाएगा ये। तो उसका शेयर का प्राइस 1.45 से 1.80 गया, मतलब उसका 0.35 रुपीज़ उसका शेयर का प्राइस बढ़ा। तो 0.35 रुपीज़ में कितना ही उसका प्रॉफिट हुआ हुआ। और अगर बाई चांस मार्केट 100 पॉइंट गिर गया गलती से तो उसका लॉस कितना होगा आप ये देखिएगा। अगर उसका प्राइस 100 पॉइंट गिर गया तो आप देखिए उसका शेयर का प्राइस जो 1.45 था वो 1.10 आ जाएगा। 0.35 उसका मार्केट का प्राइस बचा, उसका 0.35 उसको लॉस हो गया। तो जितना उसने कमाया नहीं उतनी जल्दी मार्केट गिर जाता है, ये लोगों को नहीं समझ आता है। तो हम जब भी देखें, अब इन द मनी की बात करें, अगर किसी बंदे ने 23,000 का कोई कॉल खरीदा, उसको 151 रुपये का मिला, ठीक है। अगर शेयर का प्राइस 100 पॉइंट बढ़ जाता है तो उसका जो प्राइस है वो यहाँ देखें, यहाँ तो 208 रुपये हो जाएगा, हो जाएगा। कितना प्रॉफिट हुआ उसको, यहाँ उसको कितना प्रॉफिट हुआ बताइएगा आप। यहाँ उसको प्रॉफिट हुआ आपका 57 रुपीज़ का। तो यहाँ अगर मार्केट उसका गिरता तो उसको मात्र 150 रुपीज़ का यहाँ पे आपका मार्जिन है। और अगर उसका मार्केट 100 पॉइंट गिर जाता तो उसका 104 रुपये जाता, ठीक है। उसका लॉस कम होता और प्रॉफिट ज़्यादा होता। तो दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, कभी भी ओटीएम की ट्रेड नहीं लीजिएगा और हमेशा स्टॉप लॉस का यूज़ कीजिएगा, ठीक है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमने हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए एंड उसमें हम अब डेली के ट्रेड्स के बारे में सजेशन देते हैं एंड आपका प्रॉफिट कराते हैं।